hello everyone, welcome to Upheaval Academy. Today we are going to discuss that how to find the adjoint of a matrix. अगर एक मैट्रिक्स हमको गिवन है तो उसका हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें एक मैट्रिक्स ये गिवन है, एक मैट्रिक्स ए हमको गिवन है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लिख सकते हैं A11 एंड सेकेंड एलिमेंट को हम लिख सकते हैं A12, थर्ड एलिमेंट को लिख सकते हैं A13। ऐसे ही जो हमारा सेकेंड रो एलिमेंट है उनको हम लिख सकते हैं A21, A22, A23। ऐसे ही जो थर्ड रो एलिमेंट है उनको हमने लिख दिया A31, A32 एंड A33। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो जो हम एडजॉइंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट हमारा क्या होता है, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग पहले हम उनको निकालते हैं, फिर हम उसको अरेंज कर देते हैं, तब हमारा जाके एडजॉइंट आता है। तो सब कैसे निकालते हैं हम एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर हमें A11 के लिए हमें एडजॉइंट निकालना है, यानी कि हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए अगर एडजॉइंट का, तो हमें लिखना पड़ेगा A11 विच इज़ इक्वल्स टू -1 और जो पावर लगती है ऊपर इसकी वो हमारी क्या होती है, यही जो दोनों नंबर इनको हम ऐड कर देते हैं 1 + 1, ठीक है। A11 और फिर हमारा क्या हो जाता है मॉड, क्योंकि हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, पहला एलिमेंट ले रहे हैं मैट्रिक्स का। तो ये वाली जो रो है इसको हटा दीजिए और इस वाली रो को हटा दीजिए, इस वाले कॉलम को हटा दीजिए। मतलब ये जो हमारा एलिमेंट है तो हम इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे और इन चारों को यहाँ पे लिख देंगे। तो कौन से चार बचे हमारे पास, 1 2 एंड 1 3, ठीक है। मॉड के अंदर इनको हम लिख देते हैं। तो ये हमारा एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है। हमने बेसिकली क्या किया, हमने इसको स्किप कर दिया एंड इसको स्किप कर दिया, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो A11 को हम निकालेंगे तो A11 हमारे पास क्या आ जाएगा, A11 हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और मॉड में हमें क्या लिखा है 1 2 एंड 1 3, ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे A11 विच इज़ इक्वल टू -1 की पावर 2 क्या होती है 1 इंटू, मॉड को जब हमने सॉल्व किया तो 1 इंटू थ्री माइनस माइनस और 1 इंटू टू। तो इसको सॉल्व करने में हमारे पास क्या आया है 1 इंटू 3 माइनस 2, ओके। सो विच इज़ इक्वल्स टू 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जो हमारे पास A11 की वैल्यू आई, A11 की जो हमारे पास वैल्यू आई वो 1 आई, ठीक है। तो A11 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ऐसे ही सिमिलरली हमें सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम एक और की वैल्यू फाइंड करके आपको दिखाते हैं, जैसे कि हमें A22 की वैल्यू निकालनी है, ओके। A22 नहीं, A12 की वैल्यू हमको निकालनी है इस वाले एलिमेंट की। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे सिंपली -1 की पावर 1 + 2, इस 1 + 2 को यहाँ पे प्लस कर देते हैं एंड मॉड। तो हम किस एलिमेंट की वैल्यू निकालें, इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, इस रो को स्किप कर देंगे, इसके नीचे वाली रो को स्किप कर देंगे एंड इसको स्किप कर देंगे। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे, ये, ओके। तो हम क्या लिख देंगे 3 1 एंड 2 3 मॉड के अंदर, ठीक है। 3 1 एंड 2 3 इनको हमने स्किप कर दिया, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा A12 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1 की पावर 3 क्या होता है -1, ठीक है। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 हमारा क्या होता है 9, 3 इंटू 3 हमारा 9 एंड -2, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा A12 हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया -7, ठीक है। तो A12 हमारा क्या आ गया -7, ठीक है। आप देख सकते हैं A11 हमारा आया था 1, A12 आ गया हमारा 7। ऐसे ही सिमिलरली हम सभी के लिए ये वैल्यूज़ निकालेंगे, ओके। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमने सभी की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। आप एक एक की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, और हमने क्या किया है वैल्यू सभी की निकाल ली है, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, इस फॉर्म में अरेंज कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली हमारे क्या कहलाते हैं, A11 है, A12 है, ये हमारे क्या होते हैं को फैक्टर्स होते हैं, ओके, को फैक्टर्स, ओके, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, को फैक्टर्स बोलते हैं। ये सभी हमारे को फैक्टर्स होते हैं। तो ये को फैक्टर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हमें इस टर्म्स में अरेंज कर देना, मैट्रिक्स बना देनी है, ठीक है। तो को फैक्टर्स को हमने अरेंज कर दिया, पहला 1 पे -7 2, और ये हमारे क्या आ गया -3 0 1 1 7
और -5, ठीक है। यानी कि ये जो ये हमने कोफैक्टर्स लगे थे, इन कोफैक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गया, ये हमारे कोफैक्टर्स हैं, ओके, कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स को हम क्या कर देते हैं, कोफैक्टर्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारा एडजॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो अब हमारा जो एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट आएगा वो हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो क्या होगा, जो ये हमारा कॉलम है इसको हम रो बना के लिख देंगे। रो कैसे बनाएंगे, 1 -3 एंड 1, ये हमारे यहाँ कॉलम है, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, रो में चेंज कर दिया। ऐसे ही सिमिलरली ये हमारा किस में है, यहाँ पे हमारा कॉलम में, इसको हम रो में चेंज कर देंगे, -7 0 7, और ये हमारे यहाँ कॉलम है, इसको हम यहाँ रो में लिख देंगे 2 1 एंड -5, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए को हम निकालते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।